Hello UKG class students. This is your math book. Open the page number 52. This chapter 13 multiplication. Today we are learn multiplication. आज हम multiplication सीखेंगे. Multiplication means होता है गुणा करना. मल्टीप्लिकेशन की स्पेलिंग हम रीड करते हैं MULTIPLICATION मल्टीप्लिकेशन MULTIPLICATION multiplication is a short way of adding equal numbers repeatedly. Take 3 groups of 2 balls each. यहाँ पर 2 balls के 3 ग्रुप लिए गए हैं. 1 ग्रुप में 2 balls, सेकंड में भी 2 balls और 3 ग्रुप में भी कितनी बॉल्स है? 2 balls है. ओके, 2 balls के ग्रुप लिए गए हैं. कितने ग्रुप लिए गए हैं? 3 ग्रुप लिए गए हैं. हाउ मेनी बॉल्स आर देयर इन ए ऑल? अब ये टोटल कितनी बॉल्स हो गए? केयरफुली 6. हम अगर काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 तो कितनी हो गई? 6. यानी कि 2 प्लस किया 2 तो इज इक्वल टू 6 हो गई. 2 टेकन 3 टाइम मैक्स 6. अगर 2 बॉल्स को हमने 3 टाइम्स लिया है तो उसका आंसर क्या बनेगा? हमारा 6 बनता है. उसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं. वी राइट इज एज. हम इस तरह से लिख सकते हैं जैसे 2 × 3 इज इक्वल टू 6. 2 3 6. ओके, यानी कि 2 बॉल्स को हमने 3 टाइम्स लिया है तो 2 × 3 लिखेंगे, यानी 2 3 6 लिख सकते हैं हम. वी सेड दैट 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 गिवन 6. यदि 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो हमारा आंसर क्या आता है? 6 आता है. तो 2 × 3 इज इक्वल टू 6 इज ए मल्टीप्लिकेशन फैक्ट. ये मल्टीप्लिकेशन का फैक्ट है. हम नीचे एक्सरसाइज करते हैं, स्टार्ट करते हैं. फिल इन द बॉक्सेस एज शोन इन द फिगर. हमें फिगर में शो करना है फिलअप को. जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल बता रखा है, एक बार ध्यान से वॉच करेंगे हम. यहाँ पर 1 2 को एप्पल ले रखी है, फिर वापस 2 एप्पल ले रखी, फिर 2 एप्पल और 2 एप्पल. यानी कि ये 1 ग्रुप है, ये 2 ग्रुप है, ये 3 ग्रुप है और ये 4 नंबर का ग्रुप है. यानी 4 ग्रुप ले रखे हैं और 1 ग्रुप में 2 एप्पल है. हर एवरी ग्रुप में 2 एप्पल है. तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लीकेशन 4 लिखा हुआ है क्योंकि ग्रुप कितने हैं? 4 ग्रुप है. तो और एप्पल कितनी है? 2 है. तो 2 को लेके मल्टीप्लिकेट 4 करेंगे इज इक्वल टू 2 4 8 हो जाते हैं. उसी तरह से हम नेक्स्ट वाला करते हैं. यहाँ पर आपको क्या दे रखा है? ऑरेंज दे रखी है. ये फर्स्ट ग्रुप है, ये सेकंड ग्रुप है. फर्स्ट ग्रुप में मैं कितनी ऑरेंज है? 3 ऑरेंज है. सेकंड ग्रुप में भी कितनी है? 3 ऑरेंज है. तो हमारे 1 ग्रुप में कितनी ऑरेंज है? 3 ऑरेंज है. तो हम यहाँ पर 3 लिख देंगे. ग्रुप कितने हुए? 2 ग्रुप हुए. तो हम 2 ग्रुप यहाँ लिख देंगे. तो 3 2 हम का टेबल बोलो तो 3 2 कितने होते हैं? 6 होते हैं. तो 3 2 6 लिखेंगे. आई होप कि आपको समझ में आया होगा. एक बार मैं वापस रिपीट करती हूँ. जैसे कि यहाँ पर क्या है? 3 ऑरेंज है और इधर भी 3 ऑरेंज है. यानी फर्स्ट जो ग्रुप है उसमें 3 ऑरेंज है तो हमें 3 लिखना है. अब ग्रुप कितने हो गए? 2 ग्रुप हो गए. तो मल्टीप्लिकेट 2 लिखेंगे. तो क्या हो जाएगा? 3 2 6. ओके, नेक्स्ट करते हैं हम. राइट द मल्टीप्लिकेशन फैक्ट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. अब यहाँ पर आपको बॉल्स दे रखी है ना, उसके 1 ग्रुप है, 1 ग्रुप में 1 2 3 बॉल है तो 3 हमें लिखना है. अब ग्रुप कितने हो गए? 1 2 3 4 ग्रुप है तो 4 यहाँ लिखा. तो 3 4 12 होते हैं. आपका टेबल्स आपको लर्न होगी तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं. नहीं लर्न है तो आपको 3 की टेबल को 4 टाइम्स बोलना है. जैसे कि 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9 और 3 4
12। उसी तरह से यहाँ पर बस का दे रखा है, यहाँ पर वन जो ग्रुप है उसमें कितनी बस है, 2 बस है, तो हमें 2 लिखना है यहाँ पर। अब कितने ग्रुप हो गए, 1 2 3 4 ग्रुप है, तो हमें यहाँ क्या लिखना है, 4, यानी कि 1 ग्रुप में 2 बस है, तो हमने 2 लिख लिए यहाँ पर। और कितने ग्रुप से, 1 2 3 4 ग्रुप से, तो 4 लिख लिया हमने। तो 2 4 ज़ा 8, अगर नहीं आता है तो आप टेबल बोलो, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर कितने ग्रुप है, 2 ग्रुप है। 1 ग्रुप में कितने टैप्स बता रखे, 2 टैप्स बता रखे हैं, तो हमें 2 लिखना है। और कितने ग्रुप्स हो गए, 1 और 2 ग्रुप्स, तो हमें यहाँ पर भी 2 लिखना है। तो 2 2 ज़ा 4, तो आंसर आप काउंट करके भी देख सकते हैं, आंसर भी आपका राइट आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 1 में कितने टेडी दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 6, तो हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे, 6। अब ग्रुप कितने हो गए, 1 ग्रुप 2 ग्रुप, तो 2 ग्रुप हो गए, 6 2 ज़ा 12। 6 की टेबल अगर 2 टाइम्स नहीं आती है तो आप 2 की टेबल 6 टाइम बोल सकते हैं, जैसे कि 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, तो आंसर आ जाएगा हमारा 12। अब नेक्स्ट ही है, यहाँ पर भी ऑरेंज है। यहाँ पर 1 ग्रुप में कितने दे रखे हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है, 4। फिर 1 2 3 4 ग्रुप है, तो यहाँ पर भी 4 लिखना। 4 की टेबल को 4 टाइम्स बोलेंगे तो क्या आएंगे, 16, तो ये आपको सेल्फ करना है। उस तरह से ये 1 ग्रुप में कितने मार्क्स दे रखे हैं, 1 2 3 4 यहाँ पर लिखना है। अब ग्रुप कितने हैं, 1 2 ग्रुप है, तो 2 यहाँ लिखना है। तो 4 2 से क्या हो जाएंगे, 4 2 ज़ा 8 होते हैं, तो यहाँ पर आपको 8 लिखना है, तो ये भी आपको सेल्फ करना है। उसी तरह से ये क्या है, कैट्स है, तो कितनी कैट्स हैं, 1 2 3 कैट्स है, तो 3 लिखना है। और कितनी ग्रुप है, 1 2 3 ग्रुप है, तो 3 यहाँ लिखना है। तो 3 3 से क्या हो जाएंगे, 9, तो 9 यहाँ पर लिखना है, तो ये भी आपको सेल्फ करना है। उसके बाद में ये कितने अम्ब्रेलाज है, 1 2 3, तो 3 यहाँ लिखना है। ग्रुप कितने हुए, 2 ग्रुप हुए, तो 2 यहाँ लिखना है। 3 2 से क्या हो जाएंगे, 6, तो यहाँ पर 6 लिखना है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि ये आपको 1 2 3 4 ये 4 ही आपको कहाँ करने हैं, इसमें बुक्स में ही आपको होमवर्क में करने हैं। नेक्स्ट मैं बता रही हूँ टेबल्स, टेबल ऑफ 2 हमने लर्न किया था, और आपको 1 टाइम और अपनी कॉपी में इस तरह से लिखना है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 2 10 ज़ा 20। आपको ये टेबल आपकी कॉपी में इसी तरह से वापस लिखना है। अब क्या है यहाँ पर, फिल इन द बॉक्स, हमें बॉक्स में फिल करना है। यहाँ पर हमें किस तरह से बॉक्स में फिल करना है, 2 5 ज़ा 10, तो यहाँ पर अपने को 10 लिखना है। 2 6 ज़ा 12, यहाँ है ना, देखो 2 6 ज़ा 12, तो आपको अच्छे से टेबल लर्न होगी तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, और नहीं तो आपको उतने टाइम्स तक बोलना पड़ेगा। और अगर देख के लिखोगे तो आप अभी तो देख के लिख लोगे, फिर एग्जाम में क्या करोगे, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 10 ज़ा 20, 2 9 ज़ा 18, तो आपको यहाँ लिखना है। 2 7 ज़ा 14, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4। ये आपको कंप्लीट होने के बाद में आपको नीचे क्या दे रखा है, यहाँ पर टेबल ऑफ 3, यहाँ पर 3 का टेबल दे रखा है। हम एक बार रीड करते हैं, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, 3 7 ज़ा 21, 3 8 ज़ा 24, 3 9 ज़ा 27, 3 10 ज़ा 30। ठीक है, तो ये भी आपको कॉपी में लिखनी है। किस तरह से लिखनी है मैं एक बार बता दूंगी आपको। ठीक है, फिर है फिल इन द बॉक्सेस, तो आपको किस तरह से बॉक्स में फिल करना है, जिस तरह से हमने ऊपर वाला किया था उसी तरह से। 3 2 ज़ा 6, 3 8 ज़ा 24, 3 9 ज़ा 27, 3 10 ज़ा 30, तो आपको यहाँ पर लिखना है। 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21, 3 3 ज़ा 9। आपको इस तरह से आपकी कॉपी में आपकी बुक्स में
फिल करना है, ठीक है। उसके बाद में हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर क्या दे रखा है, डिवाइड 15 बॉल अमंग 3 चिल्ड्रन में हमें 15 बॉल को डिवाइड करना है। कैसे करेंगे हम, जैसे 1 2 3 4 5, ये इसको 5 दे दी, 1 2 3 4 5, 5 भी इसको दे दी, 1 2 3 4 5, 5 इसको दे दी। तो 1 स्टूडेंट को 5 मिल गई, सेकंड वाले को भी 5 मिल गई और थर्ड वाले को भी 5 मिल गई। आया समझ में। जैसे कि मैं नेक्स्ट वाला बता रही हूँ, डिवाइड 8 मैंगोज बिटवीन 2 चिल्ड्रन। 2 चिल्ड्रन में हमें 8 मैंगो को डिवाइड करना है। यहाँ पर मैंगोज नहीं है बेटा, यहाँ पर ऑरेंज है, ठीक है। यहाँ पर आप मैंगोज की जगह आप ऑरेंज लिख सकते हो, ORANGES, ऑरेंज, ठीक है। अब ऑरेंज है तो हम क्या करेंगे, इसको अब क्या करेंगे, इसको ग्रुप बना देंगे। 1 2 3 4, 4 का एक ग्रुप बना दिया, 1 2 3 4, 4 का दूसरा ग्रुप बना दिया, इनको ग्रुप में डिवाइड कर दिए। अब आप बताइए, इन दोनों को बांटने, तो एक को ये वाला ग्रुप दे देते, सेकंड वाले को ये ग्रुप दे देते, तो इसमें कितने, 1 ग्रुप में 4 है और सेकंड वाले ग्रुप में भी 4 है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, डिवाइड 12 एप्पल्स अमंग 3 चिल्ड्रन में हमें 12 एप्पल को डिवाइड करना है। तो 12 एप्पल है और 3 चिल्ड्रन है, तो हमें क्या करना है, 1 2 3 4, 4 ये भी है, 4 ये भी है, ये 1 ग्रुप हो गया, ये 2 ग्रुप हो गया और ये 3 नंबर वाला ग्रुप हो गया, ठीक है। तो 1 ग्रुप में कितनी है, 4 एप्पल है तो 4 इसको दे दी, सेकंड वाले में भी 4 है तो 4 इसको दे दी, थर्ड वाले में भी 4 है तो 4 इसको दे दी, ठीक है। नेक्स्ट है डिवाइड 9 काइट्स अमंग 3 चिल्ड्रन में हमें 9 काइट को डिवाइड करनी है। तो 3 चिल्ड्रन है और 9 है, तो 1 2 3, ये 3 का एक ग्रुप बन गया, इन 3 का एक ग्रुप बन गया, इस 3 का 1 ग्रुप बन गया, यानी कि 1 इस चिल्ड्रन को, इस चाइल्ड को 3 काइट मिल जाएगी, इसको भी 3 मिलेगी और इसको भी 3 मिलेगी। आ रहा समझ में आपको। अब हमें ये बताना है, इसमें हमें क्या दे रखा है, डिवाइड 5 अम्ब्रेला अमंग चिल्ड्रन। अब कितने चिल्ड्रन है टोटल, 1 2 3 4 5 चिल्ड्रन है और 5 ही अम्ब्रेला है, तो सभी को कितने मिलेंगे, 2 2 मिलेंगे या 1 1 मिलेंगे, मेरे को बताइए। 1 1 ही मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर 1 1 अम्ब्रेला है, तो यहाँ पर 1 1 1 1 1, ओके। इस तरह से आपको नोट करना है और ये 55 पेज नंबर आपको यहाँ तक आपको कंप्लीट करना है। जहाँ से अभी मैंने समझाया वहाँ से यहाँ तक आपको कंप्लीट करना है। अब मैं कॉपी में काम बता रही हूँ किस तरह से करना है। कॉपी में आपको इस तरह से टेबल्स ऑफ 2 और 3 की टेबल लिखनी है आपको इस तरह से, और इसके बाद में मैं आपको बता रही हूँ किस तरह से और कॉपी में वर्क करना है। आपको मल्टीप्लिकेशन भी कहते हैं, मल्टीप्लाई भी कहते हैं, MULTIPLY, मल्टीप्लाई का सिंबल ये होता है, क्रॉस का जो सिंबल होता है वो मल्टीप्लाई कहलाता है, ठीक है। अब आपको इस तरह ये भी आपको कॉपी में करना है, जैसे कि मैंने अभी बुक में भी आपको समझाया था, 3 4 ज़ा 12, 3 7 ज़ा 21, 3 3 ज़ा 9। तो आपको टेबल लर्न करनी है। टेबल लर्न होने के बाद भी आपको अगर डायरेक्टली नहीं आता है तो आपको किस तरह से बोलना है, जैसे 3 की टेबल को 4 टाइम्स बोलना है, तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, ठीक है। तो 12 आंसर आ जाएगा। 3 की टेबल को 7 टाइम बोलना है, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, 3 7 ज़ा 21, तो यहाँ पर 21। उसी तरह से 3 की टेबल 3 टाइम बोलनी है, तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। तो इस तरह से आपको ये कंप्लीट करना है। इसमें 3 और 2 की टेबल दोनों कंबाइंड में मैंने दे रखी है, उसमें बुक में आपके अलग अलग थी, ठीक है। तो आपको ये वाला वर्क भी कॉपी में करना है, टेबल के अलावा ये भी लिखना है, ओके। जैसा मैंने लिख रखा है वैसे ही लिखना है, ओके। थैंक यू।